हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक छोटी सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, वुड्स रिएक्शन। इस वुड्स रिएक्शन में हम एल्काइल हैलाइड की हेल्प से सिमेट्रिकल नंबर ऑफ कार्बन की एल्केन बनाते हैं। सिमेट्रिकल नंबर ऑफ एल्केन कार्बन की एल्केन का मतलब होता है जिसमें 2 कार्बन हो, 4 हो या फिर 6 हो, यानी इवन नंबर ऑफ कार्बन की एल्केन। अब जैसे हम सेकंड एग्जांपल पहले देख सकते हैं। हमने मिथाइल क्लोराइड लिया, सोडियम के साथ रिएक्शन हुई इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जो भी मिथाइल पार्ट होता है वो आपस में अटैच हो जाता है, तो मतलब 2 कार्बन की एल्केन बन रही है। अब हमने यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड लिया, सोडियम के साथ रिएक्शन की ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ब्यूटेन बन रहा है। ये आप देख सकते हैं, मतलब 4 कार्बन की एल्केन बन रही है। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड लिया है, ड्राई ईथर यानी सोडियम के साथ ही रिएक्शन की, तो यहां पर 6 कार्बन की एल्केन बन रही है। आप यहां पर देख सकते हैं, जो भी अल्काइल पार्ट अल्काइल हैलाइड का आप लेते हैं वो अल्काइल पार्ट जस्ट एक दूसरे के साथ अटैच हो जाता है। अब इसकी कुछ एप्लीकेशन और लिमिटेशन देख लेते हैं, फिर रिएक्शन खत्म हो जाएगी। इसका यूज किया जाता है सिमेट्रिकल एल्केन के लिए। सिमेट्रिकल एल्केन मतलब जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, जैसे इथेन बनाने के लिए, ब्यूटेन बनाने के लिए, हेक्सेन बनाने के लिए। ओनली सिमेट्रिकल एल्केन्स इजीली प्रोड्यूस होते हैं, ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन अगर आपने डिफरेंट कार्बन एटम का एल्काइल हैलाइड यूज किया, सपोज दैट मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड यूज किया, तो उसमें मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलेगा, जिसको आपको फर्दर सेपरेट करना पड़ेगा और यील्ड ऑफ पर्टिकुलर एल्केन कम हो जाएगी। ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड के लिए सूटेबल नहीं होता, क्योंकि टर्सरी अल्काइल हैलाइड में इसी रिएक्शन में एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है और डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। अब उसके बाद अगर आप हायर एल्केन बनाना चाहते हैं तो ये रिएक्शन सही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, यील्ड कम आती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। इस तरीके से वुड्स रिएक्शन खत्म होती है। इन छोटे वीडियोस को आप देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।